Matrix is a set of elements arranged in rows and columns and enclosed by big bracket or parenthesis. So today we will see addition and subtraction of matrices. Addition of matrices. Addition and subtraction of matrices. Two matrices A and B can only be added or subtracted when they are having the same dimension or they are having the same order. कोई भी दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब इन दो मैट्रिसेस का ऑर्डर समान होता है. सो मान लीजिए आपकी मैट्रिक्स ए है. सपोज देयर इज मैट्रिक्स ए विच इज, जिसको मैं लिख नहीं रही हूं, विच इज ऑफ 2 into 2 ऑर्डर. मैट्रिक्स बी, इसको यदि कह दे एलिमेंट A11, A12, A21, A22, इसका ऑर्डर क्या है? 2 into 2 इसका ऑर्डर है. बिकॉज हियर रो इज ओनली वन फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो. तो यहाँ पे रो की संख्या कितनी हो गई है? 2. कॉलम की संख्या यदि बात करते हैं, ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया. तो कॉलम की संख्या यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे कॉलम बी की संख्या भी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो यहाँ कॉलम की संख्या भी क्या है? 2 है. तो इसका ऑर्डर यदि हम कहेंगे तो इसका ऑर्डर हो गया 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स. यदि हमें एडिशन करना है तो जो दूसरी मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर भी समान होना चाहिए. तो जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, जब हम एलिमेंट लिखते हैं तो हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं. मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल बोल्ड लेटर में लिखते हैं, लेकिन जब उसके एलिमेंट को लिखते हैं तो स्मॉल लेटर में लिखते हैं. तो B11, B12, B21, B22. इसकी भी यदि ऑर्डर की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपका हो गया, ये है रो 1, ये है रो 2, ये है आपका कॉलम 1 और ये हो गया आपका कॉलम 2. तो इसका भी ऑर्डर हो गया 2 into 2, क्योंकि रो यहाँ पे 2 है, कॉलम यहाँ पे 2 है. तो as I told you that two matrices A and B can only be added or subtracted when they are having the same dimension or the same order. तो यहाँ पे ऑर्डर की यदि बात करते हैं, both the matrices are having same order. फर्स्ट मैट्रिक्स ए की यदि बात की जाए तो it is also having 2 rows and 2 columns. Its order is 2 into 2. Matrix B is also of 2 into 2 order. So these two matrices can be added. So A plus B. A11 plus B11. A12 plus B12. A21 plus B21. A22 plus B22. तो हम क्या करते हैं इसमें, A11 इस एलिमेंट को हम B11 में ऐड करेंगे. A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22. इसका जो हमें मिलेगा A प्लस B मान लीजिए हम करते हैं तो हमें मिलेगा C मिलेगा, विच विल बी ऑल्सो ऑफ 2 into 2 ऑर्डर. इनका एडिशन करने के बाद में हमें क्या मिलेगा?
इसका आउटकम हो जाएगा सी, तो वो भी आपका 2x2 ऑर्डर का ही हमें इसका आउटकम मिलेगा। सो नाउ इट्स क्लियर कि कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में तभी ऐड की जा सकती है या सब्ट्रैक्ट की जा सकती है जबकि उनका ऑर्डर समान होगा। इसको हम लोग न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। तो इसका ऑर्डर हो गया है 3x3, क्योंकि इसमें रो की संख्या भी 3 है और कॉलम की संख्या भी 3 है। दूसरी मैट्रिक्स है बी। Its order is also of 3x3. So these matrices are having same order, so they can be either added or subtracted. So इनको ऐड कर लेंगे, a plus b एट plus 1, 9 plus 3, 7 plus 6, 3 plus 5, 6 plus 2, 2 plus 4, 4 plus 7, 5 plus 9, 10 plus 2. इसको जब हम ऐड कर लेंगे थोड़ा बड़ा लिख गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको a प्लस बी को यहाँ पे नीचे लिख ले रही हूँ। आई थिंक दिस वुड बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू। a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ इसका 8 प्लस 1 हो गया आपका 9, 9 प्लस 3 12, 7 प्लस 6 13, 3 plus 5, 8, 6 plus 2, then again it is 8, 2 plus 4, this is 6, 4 plus 7, it is 11, 5 plus 9, it is 14, and 10 plus 2, it is 12. तो a प्लस बी जो हमें मिल रहा है, जो आंसर मिल रहा है, वो भी आपका 3x3 आंसर का ही ऑर्डर हमें मिलता है। तो ये आपका हो गया एडिशन। So we have seen that these two matrices were having same order 3x3. Their dimension was 3x3. So these could be added and these could be subtracted also because these are having the same order. इन्हें हम क्या कर सकते हैं, इन्हें हम घटा भी सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर समान है।
A माइनस, सपोज A मैट्रिक्स इज, अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन देखेंगे, 4 9 2 6, B is equal to it has been erased by mistake because I clicked eraser here, that's why it has been erased. So I will have to again write it. मैम अंडू भी कर सकते हैं आप. इसको मैं नीचे कर दूं पहले. Matrix A is 4 9 2 6. Matrix B is, its order is 2 into 2 because here there are 2 rows and 2 columns. 1 7 5 and 4. We have to subtract these two matrices, and these two matrices are having same order, so these could be subtracted. A minus B is equal to 4 minus 1 9 minus 7 2 minus 5 6 minus 4 so it will be 3 2 minus 3 and 2. The answer will be also of the same order, 2 into 2 order. So these two matrices are subtracted because of having same dimension. इनका डायमेंशन सेम होने के कारण ही हम इनको सब्ट्रैक्ट कर पाए हैं. Suppose if there would be minus sign here and minus sign here, I think you might have noted down. Yes, यदि ma'am. ये ऐसे होता, -4 होता आपका, -2 हो जाता, यहाँ पे ये -4 हो जाता आपका, तो कैसे सॉल्व करते इसको? मैम माइनस माइनस प्लस हो जाता है. मैम -5 हो जाता. A minus B is equal to मैम -3 होगा. -4 minus 1 9 minus 7 minus 2 minus 5 6 minus मैम minus 6 plus 4. 6 plus 4. Yes. its order will be also 2 into 2. तो ये हमें क्या मिल जाएगा? We will get -4 minus 1. Minus minus plus sign would be minus. So here it will be -5. 2 minus 7 and plus 10. 10. This would be the answer. ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन बीच में हो जाएगा, इसलिए 10 हो गया आपका. -4 -1 ये आपस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन यहाँ पे आपका माइनस साइन ही रहेगा. ये तो आपका 9 -7 है, तो आपका ये होगा 2 -2 and -5. Again these two will be added but sign will be minus. और ये आपका
प्लस हो गया बीच में, तो 6 + 4 10. दिस इज द आंसर. Subtraction. Now vector. Multiplication. Multiplication of a row vector A by a column vector B requires that each vector have precisely the same number of elements. हम रो वेक्टर ए को कॉलम वेक्टर के साथ में तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जबकि रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर में जो एलिमेंट हैं उनकी संख्या समान होती है. यदि एलिमेंट समान नहीं है तो हम उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं. कैसे करेंगे? A इंटू बी. A11 इंटू B11 करते हैं, फिर बीच में हम प्लस का साइन लगाते हैं, फिर हम करते हैं A12 इंटू B21, फिर बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, फिर करते हैं A13 इंटू B31. In this way we solve. We take first row, then first column, first row, then second column, first row, then third column. Depending on that we solve that. इस प्रकार से हम इसको करेंगे. आपका है यहाँ पे A is equal to 4, 7, 4, 7, 2, 9. सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो इसके रो और कॉलम को देख करके हम बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है. तो रो की यदि हम बात करते हैं तो हियर देयर इज ओनली सिंगल रो. तो 1 columns are 4, so 1 into 1 cross 4. This is row and columns are first column, second column, third column, fourth column. So columns are 4 and number of rows are only 1. B
12, 1, 5, and 6. So here rows are 4 and columns are 1. So it is a 4 into 1 order matrix. 4 into 1 order matrix. Now we can multiply these this row vector into column vector. But again we will have to write in the next space because here there is no space. I think you all have noted it down. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So again we will note it down because we have to multiply it. As we have written in the previous page as 4, 7, 2, and 9. Put it down. This was matrix A, 1 into 4 order matrix, and matrix B was 12, 1, 5, and 6. This is 4 into 1 order matrix. A into B. What will we do? 4 into 12. For first we will take first row and multiply it with the first column. So here we are only having single row and single column. So 4 into 1 plus 7, 4 into 12. 12, this is 12. 7 into 1 plus 2 into 5 5 plus 9 into 6. 6. Ma'am, 182. 48 plus 7 Plus 10 plus 10 plus 54. plus 50. Answer will be, this will be 55 plus 10, 65. 65 plus 54, we get 119. Answer will be 119. I think you are getting this. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let's take another example also. Yes, ma'am. A 3, 6, 8. B is equal to 2, 4, and 5. 2, 4, 5. Order is 1 into 3. Here it is 3 into 1. A into B. 3 into 2. 3 into 2. Plus
6 into 4 plus 8 into 5. 5. 6 plus Plus 24 24 plus plus 40. 40. This will be 30 plus 40, 70. 70. मैम आप प्लीज बाकी Answer लोगों will को be माइक म्यूट 70. करने बोलिए. So this was row vector and column vector, multiplication of vector. Vector means when there is only single row or single column, that is called row vector or column vector. Multiplication of matrices. Earlier we have seen how we can multiply the vectors, row vectors and column vector. Now we will see how can we multiply the matrices. Two matrices A and B can be multiplied only when the number of column in matrix A is equal to the number of rows in matrix B. These two matrices can be multiplied. Multiplication of two matrices. Requires that the matrices be comfortable. That is C1 should be equal to R2, which means column in matrix A should be equal to row in matrix B. मैट्रिक्स ए में कॉलम की संख्या मैट्रिक्स बी में रो की संख्या के बराबर होगी, तभी किन्हीं दो मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना पॉसिबल होगा. यदि मैट्रिक्स ए में कॉलम की संख्या मैट्रिक्स बी में रो की संख्या के बराबर नहीं होती है, तो मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता है. जैसे आपका है A11, A12, A21, A22. मैट्रिक्स ए है, ये 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है.
मैट्रिक्स बी को लेते हैं, ये भी मान लेते हैं कि 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट है B11, B12, B21, B22। इसका भी ऑर्डर सेम है, तो सेम है तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, दोनों का ऑर्डर सेम है तो इजिली वो मल्टीप्लाइड हो जाएंगी। तो कैसे करते हैं, ये यहाँ पे बताने के लिए मैंने यहाँ पे इसको किया है A into B is equal to, how we will do it, we will take first row first and first column। इसका हम लोग लेंगे रो और इसमें लेंगे हम लोग पहले फर्स्ट कॉलम को। तो ये हो गया A11 into B11 हो गया ये, फिर प्लस A12 into B21, B21। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये ऐड हो गया। अब हम फिर से फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट रो को फिर से यहाँ पे लेंगे रो 1 को, और ये कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला जो कॉलम 2 है आपका, ये आपका था 1 फर्स्ट कॉलम, ये आपका है एरो जहां दिख रहा है आपका, ये कॉलम 2 है। तो अब इसमें लेंगे A11 into B12 प्लस A12 into B22। अब लेंगे A21, अब सेकेंड रो को लेंगे, फिर फर्स्ट कॉलम को लेंगे, फिर सेकेंड रो को लेंगे और सेकेंड कॉलम को लेंगे। तो A21 into B11 प्लस A22 into B21। देयरआफ्टर ए, क्योंकि अब हम ले रहे हैं फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो को ले रहे हैं और सेकेंड कॉलम को भी लेना है, तो A21 into B12 प्लस A22 into B22 into B22। इस प्रकार से हम जितने भी एलिमेंट होंगे, मान लीजिए ये 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती, तो यहाँ पे हो जाता आपका A11, A12, A13। तो यहाँ पे भी आपका ये होती A11, B11, B12, B13। तो हम इसी प्रकार से हम ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पे दोनों ही 2 into 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, दे आर विच आर बीइंग मल्टीप्लाइड। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको लिया हमने, फर्स्ट रो को लिया और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। तो फर्स्ट रो A11 लिया, इसको मल्टीप्लाई किया है B11 के साथ में, फिर प्लस साइन लगाया, A12 लिया इंटू B21 किया। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाइड हो गया। अब हम लेंगे फर्स्ट कॉलम को A11 और सेकेंड कॉलम लेंगे इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22। अब हम सेकेंड रो को लेंगे A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21। फिर हम फर्स्ट रो को लेंगे A21 और कॉलम यहाँ पे सेकेंड कॉलम B12, फिर बीच में प्लस साइन लगाएंगे A22 प्लस B22 इंटू B22। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। 2 into 2 ऑर्डर का ही इसका आउटकम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स थी। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती तो इनका हमें ऑर्डर जो मिलता वो डिफरेंट मिलता, लेकिन ये दोनों ही स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इनका जो आउटकम हो रहा है वो भी 2 into 2 ऑर्डर का ही मिल रहा है। अब यदि आपकी मैट्रिक्स ए है 3, 6, 7, 12, 9, 11,
इसका ऑर्डर यदि कहा जाए तो आप देख के ही बता सकते हैं, इसमें रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 3 है। मैट्रिक्स बी, सिक्स 5 13 12 10 एंड 2। यहाँ पे रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो 3 और कॉलम 2, 3 इंटू 2 ऑर्डर है। तो आप क्वेश्चन अराइज होता है, इसका जो आउटकम मिलेगा वो क्या मिलेगा। तो इसका ये था आपका 2 इंटू 3 ऑर्डर इज इक्वल टू 3 इंटू 2 ऑर्डर। इसका था 2 इंटू 3 ऑर्डर, इसका था 3 इंटू 2 ऑर्डर। तो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी हमें 2 into 2 ऑर्डर। 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें यहाँ पे नहीं मिलती है। जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी, जो हमें आउटकम मिलेगा वो 2 इंटू 2 ऑर्डर का मिलेगा। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि वेदर वॉट एवर वी आर सेइंग वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। कि 2 इंटू 3 इंटू 2 करते हैं तो हमें 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ही मिलती है या नहीं मिलती है। तो ए इंटू बी, ये इंटू का साइन है, डॉट लगाएं तो भी मतलब होता है इंटू ही होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 इंटू 6 पहले करना है, फर्स्ट रो लेना है और फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 13 हो गया। ये फर्स्ट रो हमने लिया, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम इसी फर्स्ट रो को लेंगे, ये रो 1 हमारी जो है इसी को लेंगे, रो 1 को, और हमने C1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है, अब हम C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 2, 3 इंटू 12, 6 इंटू 10, 7 इंटू 2। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड रो को लेंगे, रो 2 को लेंगे और कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस विल बी 12 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 5 प्लस 11 इंटू 13 and 12 into 12 plus 9 into 10 plus 11 into 2। तो इसका आंसर हम कहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पेज में जाने का मतलब है कि फिर मुझे फिर से ये सारा लिखना होगा। तो मैं ये बीच का जो मैंने लिखा था कि when 2 into 3 order matrix is multiplied by 3 into 2 order matrix, the outcome will be of 2 into 2 order matrix। जो हमें a प्लस a इंटू बी करने के बाद में जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो आंसर मिलता है वो 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के रूप में मिलता है। तो इसको हम इरेज कर सकते हैं क्योंकि आपको समझ में आ भी गया होगा।
मैं इसके ऊपर कर रही हूं, आप इसके ऊपर मत करिएगा, आप आगे पेज पे नोट डाउन करिएगा। A इंटू बी इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका 6 3 जा 18 होता है, 18 प्लस 6 5 जा 30 होता है, 7 13 7 जा 91. 91 एंड ये आपका है 12 इंटू 3, तो 36 प्लस 60 प्लस 40, 72, क्योंकि 12 6 जा 72 होता है, 9 5 जा 45 होता है, 131. 11 इंटू 13, 143. 11 10 जा आपका हो गया 110, 110 प्लस 33, 143, Yes, ma'am. ये आपका हो जाएगा 12 इंटू 12, 144. 144 Yes, ma'am. प्लस 90 प्लस 22। हम इन सारे को जो ऐड करेंगे तो जो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्योंकि इन सारे को ऐड करेंगे तो ये एक हो गया A11 A12 या जो भी आप कह सकते हैं, तो आपका ये हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 ऑर्डर का ही हमें आंसर मिलेगा। इसको हम ऐड करके देख लेते हैं। $139. So this will be 18 plus 30 plus 91. This will be 139. $110. 36 plus 60, 96 plus 40. This will be 110, 72 plus 45 plus 140. 260. This will be 260. 144 plus 90 plus 22. 256. 144 plus 90 plus 22. It will be 256. 256. So as I told you, when these two matrices of first matrix was of order 2 into 3, second matrix was of order 3 into 3 are multiplied, the outcome will be of 2 into 2 order matrix. हमें क्या मिल रहा है, जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है, या हम कह सकते हैं A into B is equal to C. तो C क्या मिलेगा हमें, 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें मिलती है।
I hope you all are listening to me and getting whatever I am saying. Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, इसी ma'am. प्रकार से यदि कोई मैट्रिक्स होती है आपकी 3 into 2, मैट्रिक्स होती है आपकी 2 into 3, इसका जो आउटकम मिलेगा 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें नहीं मिलेगी, बल्कि इसका जो 3 आउटकम into मिलेगा 3. वो मिलेगा 3 into 3. 3 into 3. 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के रूप में मिलेगा। इसका जो आउटकम मिलेगा, यदि हम 3 into 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हो, दूसरी मैट्रिक्स हमारी 2 into 3 ऑर्डर की होती है, तो इनका जब हम रिजल्ट निकालेंगे, जिनको जब हम सॉल्व करेंगे, तो हमें 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के रूप में हमें आंसर मिलेगा। A into B is equal to C will be of 3 into 3 order matrix. या आपका हो कोई मैट्रिक्स A आपकी हो 2 into 3, मान लीजिए पहली मैट्रिक्स A आपकी 2 into 3 ऑर्डर की होती है, और दूसरी मैट्रिक्स हो जाती है आपकी 2 into 3। पहली भी मैट्रिक्स आपकी है 2 into 3 ऑर्डर की, और दूसरी मैट्रिक्स भी है 2 into 3 ऑर्डर की। तो इसका हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। These two matrices cannot be multiplied, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि कॉलम इन मैट्रिक्स A should be equal to रो इन मैट्रिक्स 2। तो कॉलम की संख्या यदि बात करते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में, तो there are 3 columns in मैट्रिक्स A, और मैट्रिक्स B की बात करते हैं तो रो की संख्या यहाँ पे 2 है, जबकि कहा गया है C in मैट्रिक्स 1 should be equal to R in मैट्रिक्स 2। मैट्रिक्स A में कॉलम की संख्या मैट्रिक्स B में रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स में रो कॉलम की संख्या 3 है, लेकिन सेकंड मैट्रिक्स में रो की संख्या 2 हो जा रही है। That's why these two matrices cannot be multiplied, because here C1 is not equal to R2. Column in matrix A is not equal to row in matrix B. Therefore, these two matrices cannot be multiplied. मैम हिस्ट्री की क्लास है 1 बजे से। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने देखा आज। Excuse me, ma'am. Hello. Hello. वेक्टर मल्टीप्लिकेशन देखा था हमने। इसमें कहा गया था कि कोई रो वेक्टर कॉलम वेक्टर के साथ में तभी मल्टीप्लाई किया जा सकता है जबकि उनमें एलिमेंट की संख्या बराबर होती है। मैम क्लास है। और सेकेंड मैट्रिक्स जो आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स मान लीजिए रो फर्स्ट आपका रो वेक्टर लिया गया है, रो वेक्टर में जितने एलिमेंट हैं मान लीजिए 3 एलिमेंट हैं, तो कॉलम वेक्टर जो दूसरा आपका मैट्रिक्स है कॉलम वेक्टर, उसमें भी एलिमेंट की संख्या 3 ही होनी चाहिए, तभी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। तो हमने इसको देखा था, ये एग्जाम्पल भी हमने इसमें सॉल्व किया था। इसके बाद हमने देखा था 1 into 4 ऑर्डर मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय 4 into 1 ऑर्डर मैट्रिक्स को देखा था। तो यहाँ पे जो हमें सोल्यूशन मिला था वो मिला था 1 into 1 ऑर्डर का सोल्यूशन मिला था। एक्सक्यूज मी मैम, हिस्ट्री की क्लास है मैम। इसके बाद में हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को हमने देखा था कि कोई भी दो मैट्रिक्स तभी आपस में मल्टीप्लाई की जा सकती हैं जबकि उनका when the column in matrix A is equal to the row in matrix B, then only the
two matrices can be multiplied. फिर उसको हमने सॉल्व करके भी क्वेश्चन के थ्रू भी हमने देख लिया था इसको. So I hope you all attendance sheet has been sent through Google फॉर्म के रूप में भेजा गया है. आप लोग उसको भर के दे दीजिएगा तो वही आपकी अटेंडेंस होगी. गूगल फॉर्म आप भरेंगे तो दैट विल बी काउंटेड एज योर अटेंडेंस. सो सी यू एवरीवन. आप लोग को समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tulika, are you there? Yes, ma'am. So okay, bye everyone. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.